अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। आज जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हिंदी और हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण और वर्णमाला। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला के भेद कितने हैं, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण को हम और क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये सारे जो शब्द हैं वो वर्ण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यहाँ वर्ण की परिभाषा लिखी हुई है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उच्चारित ध्वनि संकेतों को ध्वनि कहा जाता है, जबकि लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। मतलब जो हम बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्णमाला की कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वर्णों के समूह को यानी अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ हमने एक चार्ट बना दिया है, उस पर आपको सारा दिखेगा कि वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, कैसे कैसे स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें एक चार्ट में लिखी हैं और फिर उस चार्ट को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, यहाँ लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब इसमें बना हुआ है कि स्वर के भी दो भेद होते हैं, ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लेकिन उच्चारण के आधार पे स्वरों के तीन भेद माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ हमने क्या जाना कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के भी दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, जबकि व्यंजन के नीचे लिखा है कि कितने भेद माने गए, मुख्यतः तीन भेद होते हैं और कुल 5 भेद माने गए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से माने गए, उच्चारण के स्थान के आधार पे अलग अलग तरीके से माने गए हैं। तो पहला है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये जो तीन व्यंजन होता है, पहला जो स्टार्टिंग का तीन व्यंजन लिखा है, अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म, ये तीन मुख्य व्यंजन हैं। आगत और संयुक्त व्यंजन जो है वो मुख्य नहीं है। ठीक, तो हमने बात की वर्णमाला की कैटेगरी की। वर्णमाला दो तरह की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर दो होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, जबकि व्यंजन मुख्यतः तीन होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, मुख्यतः तीन व्यंजन होते हैं और कुल 5 व्यंजन माने गए हैं, आगत और संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर। स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। ह्रस्व किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इससे पहले हम बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जो अक्षर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे ही हम वॉवेल के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो वे अक्षर जो बिना किसी अन्य अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी और छोटा ऊ, ये जो 3 अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर आपने नहीं, इसमें मेंशन नहीं है तो आप किसी कॉपी पे नोट आउट कर सकते हैं कि अ, छोटी और छोटा ऊ, ये 3 अक्षर जो होते हैं वो ह्रस्व होते हैं। और संस्कृत में जो री लिखते हैं, ऋषि री को भी ह्रस्व स्वर ही मानते हैं। यहाँ लिखा है अ, आ, उ, री, ये सारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ।
ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक स्वर लगता है, इन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। इसमें ओ, ई, म, ओम जो होता है ना, वो इसी स्वर का उदाहरण है। ठीक, तो स्वर कितने प्रकार के उच्चारण के हिसाब से माने गए हैं? 3 प्रकार के माने गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है? यहाँ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या आता है? अ, आ, उ और री, छोटी ई भी आता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। और प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है ओम। ठीक, अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण में यानी प्रोनाउंसिएशन में स्वर की सहायता ली जाती है, उससे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक, कैसे होती है नीचे अभी बताया जाएगा आपको। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग से टच करता है, जैसे अगर हम प, फ, ब, भ बोले तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे जो दोनों होंठ हैं वो आपस में टच करते हैं। ठीक, तो वो क्या है? एक उनका उच्चारण स्थान है कि होठ के आधार पे प, फ, ब, भ बोले जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि इसी तरह से जीभ जो है अंदर किसी न किसी भाग को टच करेगी, चाहे दांत को टच करेगी, चाहे थोड़ा सा वो होता है कि टर्न लेके बोलेगी, तो वो क्या होता है? मूर्धन्य कहते हैं। जिसे ऊपर टच करती है तो तालव्य कहते हैं। तो इस तरह किसी न किसी भाग को टच करते हुए जब कोई अक्षर बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं, 25 होते हैं और ये वर्गों में बटे होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है टेट में कि कौन से व्यंजन वर्गों में बटे होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्गों में बटे होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 पंजा कितना होता है? 25 होता है। ठीक, यहाँ नीचे हमने एक चार्ट बनाया है, उसमें लिखा है। ठीक, गले यानी कंठ से बोले जाते हैं क, ख, ग, घ, अंग, जिसे हम क वर्ग कहते हैं। ठीक, यहाँ नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। कंठ से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला क, ख, ग, घ, अंग, इसे हम क वर्ग कहते हैं। पहले अक्षर के आधार पर वर्गों का नाम होता है। दूसरे होते हैं तालव्य, च, छ, ज, झ, इया। च, छ, ज, झ, इया का क्या है? तालु से बोले जाते हैं तो इन्हें तालव्य अक्षर कहते हैं और ये च वर्ग के होते हैं। फिर तीसरा है मूर्धन्य अक्षर, ट वर्ग के अक्षर होते हैं, ट से ड़ तक। फिर होता है दंत, दांत से इनका उच्चारण होता है, तो ये क्या है? त से न तक, ये त वर्ग के हैं। और लास्ट है प से म तक। ठीक, ये प वर्ग के अक्षर हैं। तो 5 वर्ग हैं, 25 अक्षर हैं। क से म तक, क से म तक जो अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन के अक्षर होते हैं और इनका निश्चित उच्चारण स्थान होता है। ये वर्गों में बटे होते हैं और हर वर्ग अपने पहले अक्षर के नाम से जाना जाता है। जैसे क से जो अंग तक है वो क वर्ग, च से इया तक है तो च वर्ग, ट से ड़ तक है तो ट वर्ग और त से न तक है तो त वर्ग के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो 5 वर्ग, हर वर्ग में 5 अक्षर, तो कुल संख्या कितनी हो गई स्पर्श व्यंजन की? 25 हो गई। अगले व्यंजन की बात करते हैं। अगला हमारा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, तो वो यहाँ अंदर से कहीं से आवाज से निकालनी पड़ती है, तब इस अक्षर का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। तो अंतस्थ व्यंजन का क्या हो गया? मतलब कि जो अंदर से ही बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। य र ल व 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श जब बोलते हैं तो हवा जो है मुंह से बाहर की ओर आती है। श श और ह, ये जब आप बोलेंगे ना, श स और स बोलेंगे, ह बोलेंगे तो हवा क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है। तो क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हमने बात की 3 व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क से म तक जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 के बाद 4 हमने य र ल व 4 हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अंतस्थ व्यंजन पढ़ा, जो अंदर से बोले जाते हैं। ठीक, तो 25 और 4 कितने हो गए? 29 हो गए। फिर हमने पढ़ा 4, क्या पढ़ा हमने? ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो सब मिला के कितने हो गए? 33 हो गए व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन श श श ह, जो हवा निकले जिनको बोलने में बहुत सिंपल सा समझ लीजिए। अब इनसे क्वेश्चन पूछता है कि ह कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, कैसा व्यंजन है? तो ह जो है वो कैसा व्यंजन है? वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसके कुछ प्रॉपर उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। ये 5 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ होता है क वर्ग के उसके लिए, अक्षरों के लिए, जैसे क ख ग घ अंग आते हैं उसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, होस्ट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग के अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये बात आपको पता होगी तभी आप टिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि उच्चारण स्थान के हिसाब से व्यंजनों के जो प्रकार है वो हैं अल्प प्राण, महाप्राण। हवा के आधार पर, हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण, जबकि अधिक हवा से उच्चारित ध्वनि को क्या कहा जाता है? महाप्राण। ये हमने व्यंजन का कैटेगरी बनाया जो उच्चारण स्थान के हिसाब से है, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। पहला एक कैटेगरी बना ली, जैसे क है तो वो अल्प प्राण, ख है तो वो महाप्राण हो जाएगा। फिर तीसरा ग है तो वो अल्प प्राण, और घ है तो वो महाप्राण, और लास्ट में अल्प प्राण। मतलब क ख ग घ अंग 5 अक्षर हुए, 5 में से 3 अल्प प्राण हो जाएंगे और 2 महाप्राण। अल्टरनेट चलेंगे, एक के बाद पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। इस तरह से चलेगा सीक्वेंस। तो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। जो हमने वर्ग में कौन से व्यंजन बचे होते हैं? वर्ग में स्पर्श व्यंजन बटे होते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। पहला मीन्स क का स्थान क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। क के बाद ख आया तो ख क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा ग आया तो ग क्या हो जाएगा? अल्प प्राण होगा। चौथा क्या आया? घ आया तो घ क्या हो जाएगा? महाप्राण। और लास्ट में अंग आया तो क्या हो जाएगा? वो अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ही सीक्वेंस चलता है। और अल्प प्राण महाप्राण का जो डिवीजन है ये उच्चारण के स्थान पे है। ठीक है, यहाँ हमने देखिए लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन। हर वर्ग का आखिरी जो अक्षर होता है ना, जैसे अंग, ईय, म, न, ठीक, ये अड़, ये सारे जो अक्षर होते हैं वो अनुनासिक यानी नाक से बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक के व्यंजन कहते हैं। यहाँ अल्प प्राण महाप्राण आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क, च, ट, प। सिंपल याद करिए कि क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, फिर ग क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, और लास्ट वाला
अनुनासिक के होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखिए अभी लॉकडाउन है, व्हाइट बोर्ड या हर चीज़, कोचिंग क्लासेस सब बंद है, तो हमारे पास जितनी सुविधा अवेलेबल है उससे हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही प्रॉपर वे में बोर्ड पे मार्कर के साथ सारे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन क्या किया जाए, ऑप्शन ही नहीं है। लॉकडाउन के समय जितनी सुविधा दी जा सकती है घरों में बैठ के उतनी ही दे पा रहे हैं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट बंद है। मेरी खुद की इंस्टीट्यूट है वो भी बंद है। तो अभी जो भी सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वो चीज़ें शेयर की जाए। ठीक, आगे बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। जिन घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। घोष और घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष कहते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है, घोष वर्ण होते हैं। और जो बच गया वो क्या होगा, अघोष होगा। अनुनासिक की हमने क्या बताया कि हर वर्ग का आखिरी जो पंचाक्षर जिसको कहते हैं, पांचवा अक्षर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अनुनासिक वर्ण। देखिए एक चीज हमने, दो चीज अभी छोड़ी है। पहली है अयोगवा, दूसरी है संयुक्ताक्षर। देखिए हम आपको एक समरी दे दे रहे हैं, अगली क्लास में हम उसको नोट्स दे देंगे प्रॉपर वे में। अनुनासिक माफ करिए, अयोगवा वो होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। जैसे अंग, अह और अ पे चंद्रबिंदु जो होती है अंगूर वाला, ये तीन अक्षर जो होते हैं ये अयोगवा होते हैं। ये इनका क्रम स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले आता है। अयोगवा से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अयोगवा क्या है, कितने होते हैं, या दे देगा अंग, अंग क्या है, तो अंग पता होना चाहिए कि अयोगवा है। और दूसरी व्यंजन में हमने नहीं बताया संयुक्ताक्षर, क, फिर क्षत्रिय छ, त्र और श्र, ये जो चार अक्षर होते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं, मतलब दो अक्षरों के समूह से बनते हैं। ये सारी जो बातें हैं, दो टॉपिक, वो हम आपको अगली क्लास में संधि पढ़ाने के पहले मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं इनसे क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन पहला पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ध्वनि होती है या वर्ण होती है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेलीग्राम पे मेरी ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल सकती है आपको। तो अगला हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो तीन होते हैं। अगला पूछ सकता है कि ए कैसा स्वर है, तो ए क्या है, ए दीर्घ स्वर है। स्वर तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ ओ, ये क्या होता है, दीर्घ होता है। और ओम क्या होता है, वो होता है प्लुत स्वर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ओ कैसा स्वर है, तो ओ दीर्घ स्वर है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इसी तरह पूछेगा वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं जैसे जैसे रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को, आप कहीं नोट्स बना के उस पर नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने क्वेश्चन वाइज बोले हैं, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछ चुका है। ठीक, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं।
ठीक। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक। घोषत्व के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, और अनुनासिक 3 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं और हर वर्ग का आखिरी जो अक्षर होता है, 5वां अक्षर पंचाक्षर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। इसकी पूरी पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका नोट्स भी है इस पूरे सब्जेक्ट का, वर्णमाला के टॉपिक का। और वर्णमाला से रिलेटेड आपको हम 20 से 25 क्वेश्चन की एक सीरीज प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम इससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिटेन। ठीक। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।